Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is geometrical construction. तो geometrical construction में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो geometrical figures होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे with the help of ruler, protractor और compass. तो चलिए देखते हैं. Here we are having an introduction part that is a construction is a drawing that is made using tools available in a geometry box like compasses, protractor, set squares, and rulers. It has a wider range of application in science, architecture, engineering, and technology. To develop this skill, let's learn some basic constructions. So यहाँ पर आता है that is construction of line segments. चलिए तो लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक रूलर चाहिए. अगर हमसे कोई बोलेगा कि आपको 5 या 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप बेसिकली क्या करेंगे, अपने एक रूलर लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक 6 के बाद 0.4 तक हमारा सेगमेंट आता है, ठीक है, आप वहां तक मार्क करेंगे और ड्रॉ करेंगे. दैट नेक्स्ट इज यूजिंग कंपास. तो अगर आपको कंपास से बनाने है तो आप पहले क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसको रूलर पर रखेंगे और उसको मेजर करेंगे. अब देखिए कैसे. अगर आपके पास एक रूलर है और एक कंपास है और आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आप इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसको 6 सेंटीमीटर तक ऐसे ओपन करके फिर जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी होगी, जैसे कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उस समय क्या करेंगे, कंपास से कट लगा देंगे कि ये जो कट होगा ये कितने का होगा, हमारा 6 सेंटीमीटर का है. ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर. To get a segment from a given line equal to the given line segment. ये तो बहुत सिंपल है. आपको यानी एक मार्क करना है कि देखो ये लाइन का डिस्टेंस इतना मार्क करना है, तो उसी कंपास को विदाउट एनी चीज पुट करना है, देन मार्क लगा देना है, तो आपके पास सेम लेंथ की इक्वल लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. ओके तो चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर. दैट इज 17.1. क्वेश्चन नंबर 1. कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स यूजिंग अ रूलर. तो चलिए तो हम यहाँ से बनाते हैं 6.7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रूलर ले लेते हैं. ओके रूलर लिया, दैट इज 6.7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है. ओके तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 0 विजिबल है. आप यहाँ पर एक पेंसिल रखेंगे अपनी और इसको ऐसे मार्क करेंगे. देखिए यहाँ पर 6 आ गया, देन 1 2 3 4, सॉरी ये तो 7 है, 5 6 7. ओके तो ये हो गया हमारा पॉइंट. तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं जस्ट लाइक A B and this is 6.7 सेंटीमीटर. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2. कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग कंपास. तो चलिए हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट करते हैं 4.8 सेंटीमीटर. अब हमें कंपास से बनाने, तो मैंने एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर ली, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है इसकी, और दैट इज 4.8 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पर कंपास की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी. तो चलिए तो ये हो गया हमारा, ओ सॉरी कंपास ले लेते हैं. 4.8 सेंटीमीटर है तो उसके लिए हमें रूलर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो रीडिंग आते हैं, आपके पास तो नहीं आते ना, तो हम एक 0.0 पर रखेंगे जस्ट लाइक दिस. ओके देन उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. दिस इज 4.5, दिस इज 4.678. ओके तो ये 4.8. अब इसको रिमूव करेंगे और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड दिस इज डन. ओके तो ये जो हमारा हो गया P एंड दिस इज Q. दिस इज 4.8 सेंटीमीटर. ओके इस टाइप से हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस. दैट इज कंस्ट्रक्ट अ लाइन segment AB 6 centimeter cut a line of segment of AC 3.2 measure the remaining. देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th थोड़े सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से 3rd ले लेते हैं. ओके ना हमारा क्वेश्चन. तो चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर. ओके और उसका नाम है हमारे पास AB. तो हमने यहाँ से लिया, 0 पर पेंसिल रखी और 6 तक हमने ये ड्रॉ कर. तो दिस इज आवर AB, दिस इज 6 सेंटीमीटर.
ओके, नाउ वी हैव टू कट अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए सी दैट इज 3.2। तो ए से सी कितना होने से 3.2। अब मैं क्या लेता हूँ कंपास। अब देखिए मेरे पास कंपास में यहाँ रीडिंग है 3.3 था, मैंने थोड़ा सा कम करा, सो दिस इज 3.2। मैंने इसको यहाँ पर प्लेस करा और एक कट हमने यहाँ पर लगा दी। इस कट को हमने यहाँ पे नेम कर दिया सी। तो ये क्या हो गया हमारा ए सी 3.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब बाकी का पार्ट भी तो हमें मेजर करना है। रूलर लेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पर रखेंगे, दिस इज 0। ओके, तो हमने लिखा है यहाँ पर 2.5 6 7 8। तो ये कितना हो गया हमारे पास सी बी दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पर, दैट इज ए एंड बी जिसकी लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 2.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू दिस। ओके, तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं। हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है एंड देन उसको बनाना है। हाँ हाँ, चलिए तो यहाँ से आ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम करने वाले हैं 6 पार्ट। यहाँ पे बोला गया है 3 CD माइनस AB। चलिए CD देखते हैं, यहाँ पर हमें कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे AB कितना है हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 सेंटीमीटर 3 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर माइनस 3.8 सेंटीमीटर। चलिए तो इसके लिए हम इसको साइड में कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको पहले। 7.5 माइनस 3.8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7। हमारे 6 माइनस 3 इज 3 दैट इज 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमें क्या हो मिला है, यहाँ पर माइनस करने के बाद 3.7। चलिए इतना करने के बाद अब हमें ये जो 3.7 सेंटीमीटर इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम यहाँ से एक रूलर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एंड यहाँ पर आ जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट here we are having construction of a line perpendicular to a given line। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन आ गई है जस्ट लाइक दिस इज एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक जो एक्स लाइन गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हम लाइन यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। चलिए तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द साइड। अब देखिए ये आउटसाइड है हमारे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमें क्या बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी। तो चलिए ओके, तो लेट्स सी हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 17.2। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से लेते क्वेश्चन नंबर 2। That is, draw a line PQ, take a point R on it, okay, and draw a line perpendicular to PQ passing through R। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम एक लाइन, सॉरी इसको पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। चलिए ये हो गया हमारा, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया दैट इज पी क्यू। ओके,
एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया आर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक आर पॉइंट यहाँ पर। ओके, सो दिस इज आर आर पॉइंट। अब यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है पी क्यू के लिए, तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, कंपास। हम कंपास लेंगे, इस पॉइंट आर पर यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं दिस वन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक, इस साइड इसको प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, फिर उसके बाद यही कंपास हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट था आर, इससे इसको ज्वाइन कर देना है जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर। ओके, जो एक आर से पास आउट होता हुआ जा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, दैट इज सेकंड पार्ट, दैट इज बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज अ बाइसेक्शन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फॉर्म करने पड़ेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमारे पास दोनों ही पार्ट हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर, दैट इज ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सॉरी रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ इट्स chord AB, draw a perpendicular bisector of the segment AB, does it passes through the center of the circle। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या बनाते हैं, कंपास लेके एक सर्कल बनाते हैं जो हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर कंपास। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, एक कॉर्ड हमें यहाँ पर बनाने है। तो हमने यहाँ से ली एक कॉर्ड, अब बनाते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो अब हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपास चाहिए। ठीक है, एक मार्क हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे और एक मार्क नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये मार्क हम यहाँ पर लगाते हैं, एक मार्क, और एक मार्क हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब बस हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये सेंटर से पास आउट हो रहा है, यस, देखो यहाँ पर सेंटर हमारा ओ था और ये यहाँ से पास आउट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए मेजर करते हैं हम किससे, रूलर से। सो ये रहा, सो दिस इज 4 पॉइंट, दिस इज 4.4, और यहाँ से देखेंगे सो दिस इज अगेन 4.4। तो हमने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लाइक 4.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हियर वी आर हैविंग दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो देखिए हमारा प्रोटेक्टर है। अब देखिए जैसे आपको 50 डिग्री 40 डिग्री से सी का एंगल बनाना, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे 110 डिग्री है, तो ये यहाँ पर बना हुआ है, तो हमने यहाँ से इसको यहाँ पर बनाया, तो ये कितना हो गया, 110 डिग्री, ठीक है। तो इस पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, लेट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल्स टू अ गिवन एंगल। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एंगल फॉर्म करा है, इसी के इक्वल में हमें एक एंगल और बनाने के लिए भी मिल सकता है, तो हम कैसे बनाएंगे।
बस हमें यहाँ का एंगल मेजर करना है कि ये पार्ट कितना होगा। हमने कंपास को लेना है, उसको यहाँ पर प्लेस करना है, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक यहाँ से मार्क करके उसी एंगल पे ऐसे कट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेम एंगल। तो यहाँ पर आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम। ओके, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल है, एंगल बी ओ ए, और यहाँ से हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, 82 डिग्री, और उसको हमें क्या करना है, हाफ पार्ट डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो होता है एंगल बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पर अब देखिए, so here we are having an exercise that is 17.4 question number 1, construct the following angles with the help of protector। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम सिक्स पार्ट, इट इज 96 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर प्रोटेक्टर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लेते हैं प्रोटेक्टर, हम यहाँ पर रखेंगे 0, ठीक है, एंड हमें यहाँ पे कितने एंगल बनाना था, हमें 98 डिग्री। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा, 0 से काउंट करना, दिस 90 एंड दिस 100, और यहाँ पर आ जाएगा 98 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल। चलिए, तो ये हम यहाँ से मार्क करेंगे, सो हेयर वी आर हैविंग 98 डिग्री। तो दिस इज ए ओ एंड दिस इज बी। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। That is using a protractor, draw a right angle and bisect it to get an angle of measure 45 degree। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को। तो हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो हमने यहाँ से लाइन ले ली। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया इस पॉइंट पर रखे, दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, सो दिस इज लाइन एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। अब हमें इसका क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपास। ओके, तो हम इस कंपास को यहाँ पर प्लेस करेंगे इसे कॉर्नर पर, मींस वर्टेक्स पर, और यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर प्लेस करा, एंड इसको यहाँ पे कट लगा दे। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से एक एरो लेते हैं, दिस वन। तो ये जो एंगल होगा, ये क्या हो गया, हमारा एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल कितने का है, हमारा 45 डिग्री। चलिए, इसको कंपास से चेक करते हैं, सॉरी प्रोटेक्टर से। तो हमने यहाँ पे लिया, एंड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो देखिए ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का बन गया है। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट here we are in construction of an angle of 60 degree, 30 degree, 90 degree, 45 degree and 120 degree with the help of compass। तो चलिए, तो बहुत इजी है, तो चलिए हम वन बाय वन सारे एंगल्स देखते हैं। तो देखिए हमारे पास आगे एक्सरसाइज 17.5, एंड यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग एंगल्स बनाने के लिए बोले गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक प्रोसेस देखते हैं एंगल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रोलर की हेल्प से, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर यूज करेंगे, सॉरी कंपास यूज करेंगे। इसको एक पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर ऐसे आर्क बनाएंगे। ओके, तो चलिए इस पॉइंट पे यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे जाके एक कट लगाएंगे
तो ये जो पहला कट होता है ये होता है 60 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूँ, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मुझे 30 डिग्री एंगल बनाना है तो मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे अगेन, एक पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन लेंगे, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, देन उसके बाद फिर ऐसे ही करके हम बहुत सारे एंगल्स बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 60 और 30 डिग्री एंगल बनाना सीख लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 135 डिग्री का एंगल बनाना मीन्स 90 डिग्री, एंड उसके बाद 45 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो 15 के मल्टीपल्स में होते हैं यही क्या होते हैं हमारे एंगल्स। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर, सॉरी ये तो हमें, चलिए तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो here we are having draw an angle of measure 135 डिग्री। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 135 डिग्री का एंगल उसे बाइसेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपास, क्योंकि प्रोटेक्टर की हेल्प से तो नहीं बोला गया है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से हमने कंपास लिया, एक आर्क लगाया, देन फिर से हमने यहाँ पर लिया, एक आर्क लगाया। तो पहले एंगल कितने होगा, 60 डिग्री। अब इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, देन फिर से एक आर्क लगाएंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 120 डिग्री। ओके, देन उसके बाद फिर से हम यहाँ पर लेंगे, एक आर्क और लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हो जाएगा 180 डिग्री। अब 120 और 180 के बीच में हमें क्या बनाना है, एंगल। तो हमें इसका यहाँ पे एक मिड लेंगे। ठीक है, तो उसको मिडिल पार्ट लेने के लिए मैं एक यहाँ पे कट लगा लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, और एक इस पॉइंट हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से कट लगा लेंगे। ठीक है, तो दिस इज 120 और 180 के बीच में कितने का एंगल होता है, दैट इज 60 डिग्री। उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 30। ओके, तो हमने क्या करा, इसको ज्वाइन करा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा 150 डिग्री। अब 150 और इसके 120 के बीच में कितने डिग्री एंगल हो गए, 30 डिग्री। अगर मैं 30 का हाफ करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, एक पार्ट यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, एक ही आर्क लग गया, और यहाँ से एक आर्क लेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट से हमने इसको बनाया, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, दैट इज 135 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 135 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट भी करना है, फिर से हमें कंपास चाहिए। अब हम एक पार्ट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और एक कट लगाते हैं जस्ट लाइक दिस। एक पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे और फिर से कट लगाएंगे यहाँ पर। चलिए उसके बाद इस पार्ट में यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया इसका बाइसेक्टर।
यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।